हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 जीएस का रिवीजन करेंगे। यह नवीन सर द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है अवतार सीरीज, तो उसका रिवीजन है, क्विक रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे। तो ये हॉकी टीम के कप्तान कौन, तो मेजर ध्यानचंद हॉकी टीम के कप्तान थे 1936 में। और हॉकी पहला गोल्ड कब जीता था, भारतीय हॉकी टीम ने पहला गोल्ड जीता था 1928 में, 9वें ओलंपिक में जीता था। और नीदरलैंड और यहाँ पे कैप्टन कौन थे, तो कैप्टन थे जयपाल सिंह मुंडा। और 1948 में जब गोल्ड जीते थे लंदन में, और यहाँ पे कैप्टन किशन लाल थे। 1980 में जो गोल्ड जीता गया था ये मास्को में हुआ था, और कैप्टन वासुदेव भास्करन थे। कलर चेंज कर ले तो समझ में आएगा। वासुदेव भास्करन थे। और 2021 में अभी टोक्यो में हुआ था, तो यहाँ पे कांस्य भारतीय हॉकी टीम ने जीता था। तो कैप्टन यहाँ पे मनप्रीत सिंह थे। और भारत ने सिर्फ एक बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, 1975 में पाकिस्तान को हराया था। और कैप्टन कौन थे उस टाइम पे, तो अजीत पाल सिंह कैप्टन थे। नेक्स्ट है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष में पारित किया गया, तो ये किस वर्ष में पारित किया गया है, तो इसको कहा जाता है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये पारित तो 2000 में किया गया है, लेकिन इसमें संशोधन किया गया है 2008 में, 27 अक्टूबर 2008 को इसमें संशोधन किया गया है आईटी एक्ट में। तो हम लोग और भी इम्पोर्टेंट एक्ट देख लेते हैं। जैसे आपदा प्रबंधन एक्ट, ये 2005 का है। जैव विविधता एक्ट ये 2000 का है, और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण एक्ट ये 1972 का है। छाता एक्ट जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये 1986 का है। और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ये 1980 का है। अच्छा, आरटीआई ये 2005 का है। और एक आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, ये 2009 का है, और ये लागू हुआ था 2010 में। नेक्स्ट है, फसल उत्सव नवन्ना कहाँ पे मनाया जाता है, यहाँ पे डैश है, तो कहाँ पे मनाया जाता है, नमन्ना मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ये मनाया जाता है। और यहीं पे नव बोर्सो जो कि बंगालियों का नववर्ष होता है, एसएससी में पूछा जा चुका है बंगालियों का नववर्ष, तो नव बोर्सो होता है, ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। डोल पूर्णिमा जो कि बंगालियों की होली है। चरक पूजा उत्सव और पोइला बैसाख, बैसाख से पंजाब नहीं, पोइला बैसाख ये पश्चिम बंगाल में ये सब मनाया जाता है। नेक्स्ट है चौथे नंबर का, कि नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो ये किया गया है मानगढ़ धाम को किया गया है। और ये मानगढ़ धाम है कहाँ पे, तो ये बांसवाड़ा राजस्थान में है। और यहाँ पे जो है ये तो एक घटना दबी हुई रह गई इतिहास के पन्नों में। ये आदिवासी जलिया वाला था, ये आदिवासी जातियों के लिए यहाँ पे हुआ था, कि 1913 में यहाँ पे 1500 शहीद हो गए थे। कौन से, भील जनजाति के लोग, भील ट्राइब्स के लोग, यहाँ पे 1500 लोग 1913 में शहीद हो गए थे। और 17 नवंबर 1913 को हुआ था ये। तो ये तो इतिहास के पन्नों में दबा रह गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया है रोजर बिन्नी को। और जैसा, ये अमित शाह के लड़के हैं, जैसा ये बीसीसीआई के बीसीसीआई के सचिव हैं, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी यही हैं। अच्छा, रोजर बिन्नी ये 36वें अध्यक्ष है। और 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो उसका ये हिस्सा थे। और 35वें अध्यक्ष तो सौरभ गांगुली 35वें अध्यक्ष थे। और बीसीसीआई के वर्तमान चयनकर्ता कौन है, तो अजीत अगरकर वर्तमान चयनकर्ता है। और आईपीएल के वर्तमान अध्यक्ष तो अरुण अरुण धूमल है। और आईपीएल के वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई की स्थापना ये 1928 में हुई है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके पहले अध्यक्ष आरी ग्रांट गोबन है। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया लीग एचआईएल की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी, तो ये 2013 में हुई थी। और जब ये 2013 में शुरू हुआ था तो इसमें प्रथम विजेता रांची रहा था। और 2017 में ये रिसेंट में हुआ है,
2017 का। तो इसमें विजेता कलिंगा रहा है, उड़ीसा का कलिंगा विजेता रहा है। और अगला जो है 2024 में होगा ये। अच्छा, भारतीय हॉकी महासंघ, इसकी स्थापना 1925 में हुई है। हॉकी इंडिया 2009 में। नेक्स्ट है, धागरी गाजा का लोक नृत्य है। और लोक नृत्य है ये, तो ये कहाँ का है? घटनेवरी राजा, ये धांगरी गाजा को घटनेवरी राजा कहते हैं। ये कहाँ का है लोक नृत्य? फोक डांस, तो ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में ही गौरीचा, ललिता, नकटा, लेजिम, डिंडी, कोली, लावड़ी, तमाशा, पोवाड़ा, दही कला, ये सब सब ये फोक डांस सब ये महाराष्ट्र से ही संबंधित है। तेलंगाना का लंबाड़ी है, पेरनी है और शिवतंडनम है। और उत्तराखंड का हारुल सरो, असम का भोरताल और बगरुम्बा है। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि सर्वविदित है, क्योंकि इसका संबंध है। तो इसका संबंध महात्मा द्वारा दांडी यात्रा जो चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, इससे ये संबंधित है। अच्छा, भारत का विभाजन, ये 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन जो है वो किया गया था घोषित। तो 14 अगस्त को ही विभाजन विभीषिका दिवस 2021 से मनाया जाने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। ये जो दांडी यात्रा हुई थी, ये 12 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक चली थी। और ये 24 दिन की यात्रा थी। टोटल इसमें 241 मील, ये 385 किलोमीटर इसमें कवर चला गया था पैदल। पहले दिन की जो यात्रा थी वो 21 किलोमीटर की थी। और ये शुरू साबरमती से ये शुरू हुआ था। और दांडी ये कहाँ पे है? ये पूछा गया क्वेश्चन है कि दांडी कहाँ पे? तो नवसारी जिला तक रहा था, नवसारी में है। और इसमें महात्मा गांधी जी के साथ 78 इनके सहयोगी थे। और जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे, तो इसके बाद इसका जो नेतृत्व है वो अब्बास तैयब जी कर रहे थे। और महिला जो विंग है उनका नेतृत्व सरोजनी नायडू जी कर रही थी। नेक्स्ट है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प अपनाया गया था? तो ये कराची कराची अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट है, 1932 का समझौता, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता था। तो ये जो समझौता था ये कहाँ पे हुआ था? ये पूना पैक्ट के नाम से फेमस है। पूना में ये हुआ था, यरवदा जेल में। तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश जो पीएम है रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने एक सांप्रदायिक पंचायत घोषित किया था, जिसमें एससी एसटी इन सब की बात की गई थी। तो 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट हुआ है। और ये यरवदा जेल पुणे में हुआ है। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में ये हुआ था। तो यहाँ पर 71 सीट की जगह 148 सीट की गई थी। और जो ये बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था, तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी का कहना था कि जो एससी और एसटी की सीटें हैं, यहाँ पे जो वोटिंग होगी वो सिर्फ उसी जाति वाले, जैसे एससी हैं, एससी और एसटी यही लोग दे सकते हैं, अन्य लोग नहीं दे सकते हैं। तो गांधी जी का ये कहना था कि सीट तो एससी एसटी की है, ठीक है, लेकिन इसमें जो वोटिंग है वो वोट सब लोग करेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो ये बताता है 37वां। ये 37 इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इसका सही है। अच्छा, आर्टिकल 45 में क्या है? तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा और उनकी देखभाल के लिए आर्टिकल 45 में ये डीपीएसपी से है। और आर्टिकल 42 में है मातृत्व एवं प्रसूति सहायता, ये 42 में दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो ये 39 से करता है, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता के लिए। अच्छा, 48 से इसमें पर्यावरण संरक्षण सुधार है, 48 से। और जहाँ पे भी ये ए बी ये सब लिखा रहता है, मतलब ये संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है। 43 है, 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी और उचित जीवन स्तर 43 में दिया गया है। आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता है ये समान सिविल संहिता। और ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा है। और आर्टिकल आर्टिकल 48 में कृषि, पशुपालन और पशुवध इन सब का उल्लेख है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये चिनाब है, ये सबसे बड़ी सिंधु नदी की सहायक नदी है। और ये सतलुज,
चिनाब, रावी और झेलम, ब्यास, ये सिंधु नदी में बाएं तरफ से जाके सिंधु में मिलती हैं ये। और इसके वेस्ट पश्चिम की तरफ से श्योक नदी मिलती है, और स्वात, काबुल, कुर्रम, ये सब नदियां पश्चिम की तरफ से जाके सिंधु नदी में मिलती हैं। अच्छा, सिंधु नदी का उद्गम क्या कहाँ पे है? तो सिनका वाब है। सिनका वाब जलधारा मानसरोवर से उद्गम है सिंधु नदी का। और ये कहाँ पे जाके गिरती है सिंधु नदी? तो अरब सागर में ये जाके गिरती है। ज्यादातर तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन सिंधु नदी अरब सागर में जाके गिरती है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो एस्टेरॉयड बेल्ट। तो क्षुद्र ग्रह ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अच्छा, पहला क्षुद्र ग्रह ये 1981 में सेरस है, और इंटरनेशनल क्षुद्र ग्रह डे ये 30 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 डैश की अनुसूची में शामिल है, ये अनुसूचित बैंक है, तो ये दूसरी अनुसूची में शामिल है। अच्छा, जो नोट होता है उस पे 1 रुपए का जो नोट होता है उस पे सिग्नेचर वित्त सचिव का होता है, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और 1 रुपए से अधिक जितने भी नोटे हैं वो सब आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस पे जो सिग्नेचर है वो आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर इस पे होता है। और नोट पर कुल भाषा कितनी है? तो जो नोट पे कुल भाषा तो 17 है, लेकिन पैनल बना होता है नोट पे, ऐसे करके ऐसे पैनल बना होता है, उसमें अलग अलग ऐसे भाषाएं लिखी होती हैं। तो उसमें टोटल कितनी है? टोटल 15 भाषाएं हैं उसमें। नेक्स्ट है, C2H5OH का रासायनिक सूत्र है, तो ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। अच्छा, मेथेनॉल का तो CH3OH होता है, मीथेन का CH4 होता है, ब्यूटेन का C4H10 होता है, प्रोपीन का C3H6 होता है। नेक्स्ट है, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, तो ये लाइसोसोम है, कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया इसको कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। और राइबोसोम ये प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम, इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये पहला है, पहला पहला तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये किया गया है दुबई में। दुबई में जब ये हुआ है तो उसमें विजेता कौन रहा है? तो उमा कोलकाता रहा है, और उप विजेता पंजाब पैंथर्स रहा है, ये पैंथर्स है, पंजाब पैंथर्स रहा है। और मेंस प्रो कबड्डी लीग ये 2014 से ही ये हो रहा है। अच्छा, मेंस एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में विजेता भारत रहा है, और उप विजेता ईरान रहा है। और एशियन गेम्स 2023 जो हुए हैं हॉकी टीम वाले, मेंस और वुमेन्स, इसमें मेंस का जो इंडियन कैप है वो पवन शेरावत की है। नेक्स्ट है, 29 जून 2023 को कहा भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये दिखाई गई है नई दिल्ली में, ये नहीं होगा, ये दिखाई गई है नई दिल्ली में, इसका ऑप्शन ए सही है। और भारत इन पेरिस इसको लॉन्च किसने किया है? तो अनुराग ठाकुर ने इसको लॉन्च किया है। और नई दिल्ली में ही इंटरनेशनल अधिवक्ता सम्मेलन किया गया है, और यहीं पे जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन हुआ है, और भारत पर्व 2023 भी नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, और लास्ट क्वेश्चन है ये, कि ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये योगी आदित्यनाथ जी बन गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के ये सीएम है। नीतीश कुमार ये बिहार के सीएम है। M.K. स्टालिन ये तमिलनाडु के सीएम है, और शिवराज सिंह चौहान ये मध्य प्रदेश के सीएम है। अच्छा, इंस्टा पर सबसे ज्यादा फॉलोवर्स किसके हैं इंडिया में? तो विराट कोहली के सबसे ज्यादा फॉलोवर्स इंस्टा पे हैं, विराट कोहली के। और 2028 के ओलंपिक में T20 फॉर्मेट को शामिल किया गया है। तो ये थी प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का रिवीजन। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये सीरीज आपको पूरी करवा दी जाएगी। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं रिवीजन के लिए, जिससे आपका एक बेहतर रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।